Hello my lovely students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandilya, your English teacher, going to continue your last topic that we were discussing about adverbs. So today we will discuss about their types and their usage in grammar section. So let's start. Today we will discuss about types of adverbs. The first two types of adverbs are adverb of manner and adverb of time. But before I start my topic, I want to recap all the things that we have discussed in our last video. हमने बच्चों एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था आपके लास्ट के वीडियोस में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एडवर्ब्स की मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसका यूज क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं. सो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि एडवर्ब्स की मीनिंग क्या थी. बच्चों जो आपका एडवर्ब्स होता है वो एडजेक्टिव, आपके वर्ब, आपके अनदर वर्ब या फिर आपके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है. इट मीन्स वो आपको वर्ब की, आपके एडजेक्टिव की, आपके अनदर वर्ब की या आपको पूरे सेंटेंस की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या फिर डिस्क्रिप्शन देता है. वही होता है आपका एडवर्ब्स. अब हमने ये पढ़ा था एक्स्ट्रा में कि एडवर्ब्स आपको और क्या बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पर, कब, कैसे, कितनी बार हो रहे हैं और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी और उसकी डिग्री भी बताता है. तो ये बच्चों हमने डिस्कस किया था लास्ट के वीडियोस में, और साथ में हमने ये और डिस्कस किया था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं. मैंने आपको बताया था एडवर्ब्स आपके 6 टाइप्स के होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, adverb of frequency, adverb of degree, and last is interrogative adverbs. So today we will discuss about first two adverbs, adverb of manner and adverb of time. So let's start from definition. An adverb which is used to show how an action has been done is known as adverb of manner. बच्चों मैनर का मतलब क्या होता है, आपने कभी आपको पता ही होगा. मैनर मतलब होता है तरीका. हमारे पेरेंट्स हमको कई बार बोलते हैं ना मैनर से बैठो, या फिर सिट प्रॉपरली, सिट इन मैनर, कि आप तरीके से बैठो, खाना अच्छे से मैनर से खाओ. तो बेटा यहाँ पर भी जो मैनर है वो आपका लिंक है किस वर्ड से, तरीके से, प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे से. ठीक है. तो जब एक्शन आपको ये पता चले कि कौन से वे में हो रहा है, वो हो जाएगा बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर. वापस से देखिए, जब आपको ये पता चले कि एक एक्शन किस वे में हो रहा है, वो क्या होगा बच्चों, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. आज मैं अगर ये बोलूं कि मेरी फ्रेंड बहुत फास्ट लिखती है या बहुत फास्ट भागती है, शी रन सो फास्ट, तो वो क्या है, उसका मैनर है क्या, कि वो कैसे भागती है, फास्ट भागती है, सो फास्टली. शी रन सो फास्टली या शी रन्स फास्टली, वो बहुत फास्टली भागती है. तो रन्स क्या है, वर्ब है, और फास्टली क्या है, उसका मैनर है कि वो कैसा भागती है, फास्टली भागती है. तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. जब आप सामने वाले को ये बताते हो अपने सेंटेंस के थ्रू कि जो भी आपके पर्टिकुलर एक्शन हो रहे हैं, आपका वॉट एवर एडजेक्टिव है, वो किस मैनर में हो रहा है, लाइक आपका जो एक्शन है बच्चों वो किस मैनर में हो रहा है, वही आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉक केयरफुली, केयरफुली धीरे धीरे चलो, ठीक है, ध्यान से चलो. अब वॉक करना क्या है, आपका वर्ब है, और केयरफुली क्या हो गया, उस वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया. और एडवर्ब भी कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. क्यों, क्योंकि आप उसको तरीका बता रहे हो चलने का, कि कैसे चलो, धीरे धीरे ध्यान से चलो. तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकंड देखिए, शी इज ड्राइविंग फास्टली, वो बहुत फास्टली कार चला रही है. तो इसमें शी तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग आपका मेन वर्ब है. इन दोनों वर्ब को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, फास्टली, कि वो कैसी गाड़ी चला रही है, फास्टली गाड़ी चला रही है, बहुत तेजी से गाड़ी चला रही है. तो तेजी क्या है आपका, फास्टली आपका वो वर्ड है जो आपको ये बता रहा है कि एक्शन किस वे में हो रहा है. तो वो कौन सा एक्शन कहलाएगा आपका,
कौन सा एडवर्ब कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो आपको ये बता रहा है कि जो एक्शन है वो किस वे में हो रहा है। तो बच्चों ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। An adverb which is used to show when an action has been done is known as adverb of time. It show the time of the action. अभी हमने ऊपर ये देखा कि वो आपको ये बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बच्चों ये बताता है कि जो एक्शन है वो किस वे में हो रहा है। तो सेकंड थिंग, जब हम टाइम को मतलब क्या होता है हमारा समय, तो जब आपको ये पता चले कि किस समय में कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन ऑफ टाइम मतलब क्या होगा, आप उसको टाइम से रिलेट करो कि एक्शन कब हुआ है, व्हेन एन एक्शन हैज बीन डन, तो वो होगा बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। जब आप ये बताएंगे कि आपका एक्शन कब हुआ था या फिर हुआ है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एडवर्ब ऑफ टाइम। बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर आपको वे बताता है और ये आपको टाइम बताता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल रिटर्न सून, मैं बहुत जल्दी रिटर्न में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो यहाँ पर सून क्या है? यहाँ पर जो विल है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न आपका मेन वर्ब है। इन दोनों वर्ब को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? सून मॉडिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक्शन के होने का टाइम बता रहा है कि एक्शन कब होगा, सून होगा। विल रिटर्न आपका वर्ब है, आपका एक्शन वर्ड है, और वो कब होगा? सून होगा। तो सून बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, जो आपको ये बताए कि एक्शन किस टाइम में होने वाला है, हो रहा है या हुआ था। वो होता है बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई रोट टू हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल उसके बारे में या उसको कुछ लिख के दिया था, मैंने उसको कल लिख के दिया था। तो कब लिख के दिया था? कल लिख के दिया था। तो वो क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि रोट क्या है आपकी मेन वर्ब है और यस्टरडे आपका क्या है? उस रोट को मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड है जो कि हमारा एडवर्ब है, और वो एडवर्ब आपको टाइम शो कर रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। सो बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत सिंपल है। इवन आपके पूरे एडवर्ब्स बहुत सिंपल हैं। आप एडवर्ब्स या फिर आपके एडजेक्टिव्स इन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ग्रामर बहुत सिंपल लगेगी। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है उनको धीरे धीरे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती रहती हैं वो कम हो जाएंगी, और उनको धीरे धीरे ये सेंटेंसेस में जो बेसिक्स होते हैं हमारे एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ये आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजियर हो जाएगा। सो यहाँ मैं एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम का वापस से आपको एक रिकैप करा देती हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली बच्चों हमें हमारे एक्शन का मैनर बताता है, और जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमको उसका टाइम बताता है। बच्चों एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडवर्ब वर्ड है वो आपको बेसिकली लिंक करता है सिर्फ एक चीज़ से, वो है आपका एक्शन। आप कहीं पर भी एडवर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो सारी डेफिनेशंस आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, बट जो बेसिक इसका रोल होता है वो होता है एक्शन वर्ड्स के लिए। ये हमेशा रिलेट होती है किससे? आपके एक्शन से। यहाँ पर भी आप डेफिनेशन में बार बार देखो, मैं बार बार रिलेट करूँ एक्शन हैज़ बीन डन, व्हेन एन एक्शन हैज़ बीन डन और हाउ एन एक्शन हैज़ बीन डन। तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? आपके एडवर्ब से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको एडवर्ब्स बहुत सिंपल लगेंगे। इसके बाद वाले एडवर्ब्स भी आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई या फिर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको ये याद रहेगा कि एडवर्ब की मीनिंग तो हमें बता दी मैम ने, एक्शन है, और उसके बाद टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, वॉटएवर अगर हम भी कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, अगर आपको ये याद रह जाए कि एडवर्ब का रिलेशन हमारा होता है एक्शन से। सो थैंक यू सो मच किड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, एंड हम आगे इसके और टाइप्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूस
कंटिन्यूसली और इसको बार बार देखते रहिए ताकि आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस दूं तो आप ऑन द स्पॉट उसी टाइम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। थैंक यू सो मच।